बेटा तुम काहे को खड़े हो यहाँ पे? यहाँ पर तो सिर्फ वही लोग खड़े होंगे ना जो गांव की सरपंची लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह बताया जाएगा आज। तुम तो खामखा की भीड़ लगा के खड़े हो। मैं आके बता दूंगा मेरा क्या चुनाव चिन्ह आया है और आप मुझे वोट दे देना। क्योंकि अब की बार गांव से मैं ही तो सरपंची लड़ रहा हूँ, तो हमारे गांव का एक ही चुनाव चिन्ह आएगा, वो मेरा। बुड्ढे, अगर तेने यहाँ पे खड़े होकर ज्यादा बकचोदी करी ना तो यूं तेरे सगरे दांत दिख रहे हैं ना, इन्हें तोड़ने में ज्यादा टाइम ना लगेगा मेरे को। तो जितना हो सके उतने कम दांत दिखा मेरे सामने खड़े होकर। जानता नहीं है कि तू अभी इस गांव के कालिया डॉन को। भैया तुम गांव के होने वाले सरपंच थे, ऐसा बात कर रहे हो? शर्म ना आ रही तुमको? क्या बोल रहा था, दोबारा बोलियो। मैं यूँ बोल रहा हूँ, मैं गांव का होने वाला सरपंच हूँ और तुम मेरी यही इज्जत बिगाड़ दे रहे हो हैं। ऐसा बात करोगे तुम? और बेटा मैं तो बड़ा भी हूँ, तेरे पापन की उम्र का हूँगा और तुम मुझे ऐसा तू करके बात कर रहे हो। तेरी गांव में डंडा चढ़ा दूंगा बुड्ढे, अगर ज्यादा बकचोदी करी तो बनवा दूंगा भी तो गांव का सरपंच। अगर यहाँ पे पुलिस ना खड़ी होती ना, अभी बता देता मैं कैसा सरपंच बनता। तू कालिया का बहन ही जानता है अभी तो शायद। ओए क्या हो रहा है वहां पर? अगर मैं सरपंच बन गो तो ऐसी सरपंची का क्या फायदा जो हर कोई मेरी ऐसी झंड मार के चलो जा। माँ बाप ने नेक भी संस्कार न दिए यहाँ को। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब की बार आपके गांव में 4 लोग खड़े हुए हैं जो गांव की सरपंची के लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, कुछ गलत पढ़ लिया होगा तुमने। 4 लोग खड़े रह रहे हमारे गांव पे, सिर्फ मैं ही खड़ा है रहा हूँ अब की बार। जब मैं ही खड़ा है रहा हूँ तो मेरा ही एक चुनाव चिन्ह आया होगा। तुम खामखा की 4 लोग गिने ले रही हो। अरे आप मान के चलिए मैं ही गांव का सरपंच हूँ। कोई 4 बार लोग खड़े ना है रहे। अगर 4 लोग खड़े होते तो हमें जानकारी ना होती। दोबारा अपने कागज न चेक करो। अबे चाचा जी, तेरे को क्या मैं चूतिया दिख रहा हूँ? अब तू बताएगा क्या मेरे को क्या गलत है क्या सही है? अरे ये मेरे बाल और मुंह ऐसे ही सफेद नहीं हो गए हैं कि आपने कुछ गलत पढ़ लिया है? सॉरी। तो अब की बार आपके गांव से 4 लोग गांव की सरपंच लड़ रहे हैं। एक का नाम है रामूलाल। हाँ मैं ही रामूलाल। मैं कह रहा हूँ ना, मैं खड़ा हुआ गांव की सरपंची पे। और अब जो 3 नाम तुम बोलोगे ना, वो देखिए गलत लिखेंगे, गलत। तो गलती से चढ़ा दिए कहीं ने। हमारे गांव में से और कोई खड़ा नहीं हुआ है गांव की सरपंची के लिए। तू अपना मुंह बंद करेगा या नहीं करेगा? और दूसरा जो है जो गांव की सरपंची के लिए लड़ रहा है उसका नाम है छपरी। कोई है यहाँ छपरी नाम का? कोई हो गई ना, मैं पहले कह रहा हूँ गलत नाम चढ़ गए 3। मैं हूँ जी छपरी। और तीसरा जो गांव की सरपंची के लिए खड़ा हुआ है उसका नाम है कालिया। कौन है कालिया? मैं हूँ कालिया। बहुत अच्छे। 3 ही होंगे हम। चौथा भी है कोई? हाँ अभी एक और बचा हुआ है। और जो सबसे लास्ट गांव की सरपंची के लिए खड़ा हुआ है उसका नाम है भज्जी। है कोई यहाँ पर भज्जी नाम का? भज्जी कौन है ये भज्जी? भज्जी नाम का तो कोई है ही ना यहाँ पे। यू तो गलत ही दिखे नाम। तुझे गलत बना दूंगा मैं। आपकी बार तूने ज्यादा बकचोदी करी तो। है यहाँ पर कोई भज्जी नाम का? चलो ये भज्जी जो भी है इसका चुनाव चिन्ह हम उसके घर पहुंचा देंगे। तो मैं आप सबका चुनाव चिन्ह बता देता हूँ। तो रामूलाल का चुनाव चिन्ह है मोटरसाइकिल, और छपरी का चुनाव चिन्ह है कार, और कालिया का चुनाव चिन्ह है बंदूक, और लास्ट भज्जी का चुनाव चिन्ह है दूध। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक। ईमानदारी से चुनाव लड़िए और चुनाव जीतकर ईमानदारी से ही अपने गांव का भला करिए। अजी को जीने का इशारा मिल गया, डूबा था गाँव वालों की मदद में, अब किनारा मिल गया। इन मदर चोदों ने हमको धोखा है दिया। इन मदर चोदों ने हमको धोखा है दिया। 8 सालों की मदद का ये क्या सिला है दिया। अब आ गए तो मदद मांगने, गाड़ में डंडा है दिया। अब मांगे वो मदद हमसे, लौड़ा भी हम मदद ना करें। उनसे हमारा अब कोई नाता अब ना बचा। अब काहे की मदद नहीं करेंगे मादर चौथ गाँव वालन के हम। पहले तो हम उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार रह गए, पर सास ने हमारी जगह पे प्याज काट दी। अब आ रहे हैं भज्जे के दिन भागे भागे के। भज्जे तू ही खड़ा है, तू ही सही है हमारे लिए। पहले तो सास के भागने का मुंह तो पीने वाले के पीछे,
अब जब वहाँ पे गांव पे डंडा बाज गए तो भज्जी के डिंग भागे आ रहे। अब मेरा लौड़ा खड़ा हो गया गांव की सरपंची पे। कर गई सास कल की तरक्की। भज्जी बाहर को आइए निकल के। अयो बाहर को लेकर के, कोई मिलने आया तो थे। अब कौन आ गो मादर चोद। आ रहा हूँ पापा। अरे आप सब गांव वाले इतनी संख्या में, वो भी मेरे घर। भज्जी ने कोई गड़बड़ी कर दी है क्या? देखो, अगर उसने किसी के साथ गलत कर दिया है तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वो हमारा बेटा ऐसा ही है। हम उसको रोज खूब समझाते हैं, पर उसके दिमाग में कुछ भरता ही नहीं है, तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अरे दादा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके भज्जी बेटे ने कोई गड़बड़ी नहीं करी है। अरे बस हमें तो उसकी मदद चाहिए। आपका भज्जी बेटा बहुत अच्छा है, आदत का भी बहुत अच्छा है और दिल का भी बहुत साफ है, पर जब कोई उसका मूड खराब कर देता है तो वो हो जाता है आग बबूला, तब वो खतरनाक बन जाता है। वैसे आपका बेटा बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम आपकी मदद मांगने आए हैं। मेरी मदद? जी आपकी मदद। वो क्या है ना, आपका भज्जी बेटा सरपंची पे खड़ा हुआ था, पर वो अब सरपंची लड़ने के लिए मना कर रहा है। और वो सरपंची पर खड़ा होने के लिए इसलिए मना कर रहा है क्योंकि हम गांव वाले ने उसका साथ नहीं दिया। अभी हम सब गांव वाले एक चोर के बहकावे में आ गए थे, हम उसको वोट देने चले थे, पर उस चोर के साथ 1-2 घंटे रहकर हमारी आंखें खुल गई। हमें पछतावा हो रहा है अब कि हमें भज्जी के साथ रहना चाहिए था, भज्जी को वोट देनी चाहिए थी। तो इतने में ही तुम्हारा भज्जी अब आग बबूला है कि गांव वाले ने मेरे से गद्दारी कर दी, तो अब वो लड़ाई नारा चुनाव। तो यही बार हम तुमसे कहने आए कि भज्जी तो दोबारा कहो, दोबारा सरपंची पे खड़े हो गए और हम वाको जिताएंगे। नहीं तो यह गांव की रेड़ मार देंगे वो चोर। वो लोग सरपंची पे खड़े हैं जो लोगों की जेब काटे और लोगों को किडनैप करके ले जावे। अब तुम्हें सोचो, अगर वो गांव के सरपंच बन गए तो वो गांव को क्या हाल करेंगे। तो यू बात हमने तो पहले सोची नहीं, पर अब हमारे दिमाग में आ रही है यू बात कि उनसे बढ़िया भज्जी है। तो यही मारे हम तुमसे कहने आए कि भज्जी को दोबारा खड़ो करवाओ सरपंची पे। अच्छा चलो मैं बात करूं। अरे यार भज्जी बेटा, खड़ा हो ले दोबारा सरपंची पर। अरे हमने तेरे से माफी तो मांग ली है, हम मानते हैं हमने गलती करी है, पर बेटा तू ही खड़ा हो ले। तू ही इस गांव का भविष्य है, तू ही इस गांव की तरक्की करा सकता है। नहीं तो बेटा वो चोर पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। मैं भज्जी ना हूँ बेटा, अगर तू बाल और कपड़े चेंज कर लेगा तो हम तुझे पहचानेंगे नहीं। अरे 6-7 सालों से तू गांव वालों की मदद करता आ रहा है, हमारा चेहरा तेरी आंखों में बसा हुआ है बेटा। तुझे क्या लगा अगर तू अपने बाल चेंज कर लेगा तो हम तेरे को पहचानेंगे नहीं? हम अच्छी तरीके से जानते हैं अपने प्यारे बेटे भज्जी को। सही कह रहा हो, यू भज्जी ना है क्या? हाँ भज्जी ना है, यू भज्जी को बड़ा भैया खज्जी है। एक जैसी शक्ल है ना इन दोनों भैया की, तो यही मारा तुमको यू भज्जी लग रहा होगा, पर यू भज्जी ना है। तो भज्जी कहाँ है? अरे वो आ गया, शेरों का शेर, महाशेर, हमारा बेटा भज्जी। हमारा होने वाला गांव का सरपंच, हमारा होने वाला गांव का राजा मेरे सामने खड़ा है भज्जी बेटा। पापा तुरंत इन गांव वाले ने मेरी नजर इनके सामने तलकार दो, कहीं तुम्हारे सामने मेरे मुंह से कुछ गलत सलत निकल जाए इनके बारे में। इनकी मान है करने में ज्यादा टाइम न लगेगा माँ को। मैंने तुमसे बाहर ही साफ साफ मना कर दी ना कि मैं कोई गांव के सरपंच वर्पंची में लड़ रहा, फिर भी तुम मेरे घर पे आ गए। अरे भज्जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो गांव की सरपंची के लिए भज्जी खड़ा हो गया। अरे मैंने तो तुम सब गांव वालों को अपना समझकर गांव की सरपंची लड़ रहा था कि मैं इनका कुछ भला कर दूंगा, इनका घर पक्का बनवा दूंगा, इनकी गांव की सड़कें पक्की करवा दूंगा और गांव को दुबई जैसा बना दूंगा, दुबई जैसा। पर तुम भूखे कीड़ा घूमे राजी रहोगे। अरे क्या नहीं किया था भज्जी और धनुआ ने तुम्हारे लिए। अगर तुमको कोई किडनैप करके ले जाता है तो भज्जी धनुआ तुमको बचा कर लाया करते थे। तुम्हें हर एक मुसीबत से निकाला भज्जी और धनुआ ने, और 8-9 साल कड़ी मेहनत का तुमने हमें ये सिला दिया। अच्छा सिला दिया तुमने हमारी मेहनत का, अच्छा सिला दिया तुमने हमारी मेहनत का। हमको ही है धोखा दिया, हमको ही हटा दिया। अब किसी की नहीं सुनेगा भज्जी, अब तुरंत मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ तुम। अरे धारा जी समझाइए ना अपने भज्जी बेटे को। अरे भज्जी बेटा, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है गांव वालों पर। क्या कह रहे हो पापा? गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते ना तब पता चलती तुमको गांव वाले कितने बेकार रही हो। अरे उन चोरों ने इनको मूत को लालच का दे दिया, ये तो मूत पीने के लिए आगे पीछे चले गए। फिर तो ये अब मूत के चक्कर में नेक में अपने दिमाग पर जोर न डाल रहे, फिर तो ये सोच ही ना रहे कि कौन इसका भला चाहता है कौन इनका बुरा चाहता है। छपड़ी ने इनसे यूं का कह दी कि तुमको मैं दारू पियान में झिक्के तो ये वही के पीछे भाग नहीं सक रहे, और मैं इनको सपने दिखाते दिखाते रहेगा। इतने प्यार से समझाया मैंने यूं कि मैं तुम्हारे गांव की सड़कों को पक्का बनाऊंगा और तुम्हारे घर की छतों को पक्का
हम तेरे से कह तो रहे हैं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे बेटा। 5 सालों में वो हमें बर्बाद करके रख देगा। अगर वो इस गांव का सरपंच बन गया तो माफ कर दे यार भज्जी बेटा। तू दोबारा खड़ा हो गांव की सरपंची पर। तू ही एक लड़का है जो उन सबको हरा सकता है और उन दोनों को डरा धमका के रख सकता है। भज्जी, जब गांव वाले इतने प्यार से कह ही रहे तो खड़ा है जा दोबारा। अगर ऐसे गुंडा लोग गांव के सरपंच बनने लग गए ना तो गांव का क्या होगा, तू सोच एक बार। अरे मैं यूं तो सोच रहा पापा, पर इनने सोचा नहीं मोको। अगर ये या बात पहले सोचते तो मैं खुशी खुशी लड़ता गांव की सरपंची। चल अब भूल जा इन बातों को। वैसे भज्जी बेटा, सरपंची के चुनाव चिन्ह आ चुके हैं, तेरा दूध है और तू चिंता मत कर, हम सब गांव वाले दूध ही दबाएंगे। दूध दबाओगे? कौन का दूध दबाओगे? अरे कोई वैसे दूध नहीं दबाएंगे, हम दूध का बटन दबाएंगे और तेरे को जिताएंगे। अच्छा, यू बात है। ठीक है, तो खड़ा है रहा मैं गांव के सरपंची पे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। बुढ़े साले मूछड़, तेरी इतनी हिम्मत हो गई जो तू काले के खिलाफ सरपंची पर खड़ा होगा? अरे तुझे एक बार चेक करना चाहिए था कि अब की बार गांव की सरपंची कौन लड़ रहा है। देखना चाहिए था कि कालिया डॉन अब की बार गांव की सरपंची लड़ रहा है, और फिर भी तूने बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे गांव की सरपंची पर खड़ा हो गया। अब तो सीधा तेरे को मौत के घाट उतारना पड़ेगा, ताकि गांव वालों को पता चल सके कि कालिया के खिलाफ जो भी गांव की सरपंची पर खड़ा होगा उसका इल्जाम क्या होगा। गंजे, निकाल चक्कू। भैया मोना पता है तू भी गांव के सरपंच में खड़ा हो रहा है यार। मेरे संग ऐसा मत कर यार। तू खड़ा है ना यार, पर मारा मारी मत कर यार। चक्कू बक्कू मत लेकर तू। भैया चक्कू मत लगा रही यार, चक्कू मत लगा रही हो। ऐसी बात कर लो बिना चक्कू कही। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। मैं क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे मो कोई दिक्कत ना भाई साहब, तुम ही खड़े हैं ना गांव की सरपंची पे। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ जब आप गांव की सरपंची के लिए लड़ोगे और सरपंची जीतोगे और गांव का भविष्य सुधारोगे। मेरा लोड़ा सुधारा है गांव का भविष्य। अरे मैं गांव की सरपंची इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ ताकि मैं तुम लोगों का भला कर सकूं। मैं गांव की सरपंची इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूं कि गांव के अंदर कालिया का कितना भय है। जब कालिया गांव का सरपंच बनेगा तब दिखाएगा असली गुंडागर्दी। मैं तुम्हारा भला करूंगा गाड़ुआ। तेरी हिम्मत कैसे आएगी ऐसा सोचने की? मतलब तुम गांव की सरपंच जीत गए तो गांव वाले उनके लिए कुछ मदद नहीं करोगे? मेरा लोड़ा मदद करे, कई बार बताऊं तो को मैं काय की मदद नहीं करूंगा और तुम सब गांव वाले मोगी बोल देंगे। समझो ना समझो? हाँ समझ गए भाई साहब। निकलो यहाँ से। या लात ध्यान रखियो और दिन रात या लात अपने दिमाग में रखियो कि कैसे लात पड़ी है पीछे से तेरे। अबे तो लात ही पड़ी है। अगर तेने गांव में जाकर वोट मांगने की कोशिश करी ना तो गांव में चक्कू भी घुस जाएगा। तेरी गांव के जो 2 कतीरा है ना उन्हें 3 बना दूंगा, 3। निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ यार। तुम तो खामखा लात मार रहे हो। अरे तेरी जान बच गई वो काफी नहीं है क्या तेरे लिए? काफी है, बहुत काफी है। गाड़ तो लात मारते रहो मेरे पर जान तो बच रही है ना मेरी। कोई बात ना, जा रहा हूँ। टोपी अगर कुछ गद्दारी करी तो सीधा शमशान घाट में होगा आपकी बात। बेफिक्र भाई साहब, अब ना खड़ा है मैं गांव की सरपंची पे। मैं तो खेती कर लूंगा। अब भज्जी मॉल में आए तो थोड़ा बहुत प्रचार भी कर दूं तेरी गांव की सरपंची को। गांव के आदमी तो तेरे संग ही है, पर गांव की औरत भी तो तुमको अपने संग करनी पड़ेंगी, तभी बात बनेगी तेरी। अगर गांव की लेडीज ने वह कालिया या छपरिया वोट दे दी ना तो हार भी सके तू। बता दो इनको कि हमारा अपना भज्जी गांव की सरपंची पर खड़ा हो रहा है तो इसको ही वोट देना। अब तो चुनाव चिन्ह भी आ गए अपनो। एक बार इनके कान में ना डाल दूं कि वोट कहाँ पे देनी है कहाँ पे ना देनी, कहाँ दबानो कहाँ ना दबानो। हाँ सही करो, बात कर जाके। हेलो, नमस्ते जी दोनों को। नमस्ते, बताइए। वो जी, मैं आपसे ये बात करने आया हूँ, मेरे दोस्त को आपकी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ बताइए, क्या मदद कर सकते हैं? मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, तुम है ना बस मेरे दोस्त को दूध ही दबाएंगे। अगर तुम दोनों मेरे दोस्त भज्जी को दूध दबाएंगी ना तो हम दोनों तुम्हारा ये एहसान कभी ना भूलेंगे। हैं, मेरे दोस्त को दूध दबाएंगी ना तुम? मार गई भैया आंटी जी, तुम मना करता अगर तुमको मेरे दोस्त के दूध ना दबाने था। तुम मार रही हो खामखा आगे। 2 मिनट ही लगेंगे तो तुम्हें जेल भिजवाने में। तुझे शर्म नहीं आ रही हमसे ऐसी बातें कर रहा है? तेरे दोस्त को दूध ही तो दबाएंगे हम। आंटी जी, यहाँ की बात उनको बुरा मत मानो। यू कुछ और कहना चाह रहा, पर यहाँ पे बोलो ना जा रहा, क्या कहना चाह रहा हो यू? अरे हम बहरे हैं क्या? हमें सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये तेरे दूध दबाने की बात कर रहा है? यू मेरे दूध दबाने की बात ना कर रहा। बात यू है, मैं गांव की सरपंची पे खड़ा है रहूं तो हमारा चुनाव चिन्ह है ना दूध है। तो
लग रही हो। तो इस पे साफ साफ ये नहीं कहा जा रहा क्या कि आप दूध का बटन दबाना मेरा दोस्त गांव की सरपंची पर खड़ा हो रहा है। ये तो सीधा सीधा यही बोलना है कि आप मेरे दोस्त का दूध दबाओगे। तो कौन गलत नहीं समझेगा। हाँ गलती है यहाँ की, मैं मान रहा हूँ यहाँ की गलती, यूँ गलत बोल रहा है। यह तरीका तो यहाँ को ना बोलना चाहिए वैसे। मैं गांव की सरपंची पे खड़ा है रहा हूँ। मैं है ना धारा का लड़का हूँ, तो मैं अब की बार गांव की सरपंची पे खड़ा है रहा हूँ, तो दबा देंगे जी बटन दूध को। मैं लैट्रिन भी बनवाऊंगा और घर की छत भी पक्की करवाऊंगा। तुम तो जान ही हो हम कैसे ना कितने शरीफ बालक है। मेरे पापन को तो जानती होंगी तुम, वो धारा जिनकी बहुत सारी कंपनियां हैं। हाँ उनको ही लड़का हूँ मैं। अरे मैं तो आपके पापन को अच्छी तरीका से जानती हूँ। आप चिंता मत करो बेटे, मैं आपको ही वोट दूंगी। पर इस अपने दोस्त से कह दो कि ये तमीज से बात करा करे, थोड़ा सोच समझ के बात करा करे। हाँ समझा दूंगा मैं, कुछ समझा दूंगा। पता नहीं उस ऑरेंज बाल वाले के दिमाग में गोबर ही भरा हुआ था क्या, बात करने की तमीज ही नहीं थी उसमें। अरे वो हमको ढंग से बताता और ढंग से समझाता, फिर मैं क्या उसमें मान लगाती। खाम खा पिट गया मेरे हाथों से। मैं तो कुछ गलत ही सोचने लगी थी। अरे बहन मैं तो शर्मा गई थी उसकी बातों को सुनकर। मैं तो अचंभे में पड़ गई थी कि ये हमारे सामने खड़ा होकर इतने खुल के कैसे बातें कर रहा है दूध दबाने की। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इसमें, जो खुलेआम हमसे छाती चौड़ाकर कह रहा है कि मेरे दोस्त के दूध दबा दो। मैं तो मन ही मन में शर्मा रही थी उसकी बातों को सुनकर। ए दायरे की क्यों शर्म न रही तुम्हें, इसमें शर्माने वाली बात कौन सी है। अगर कोई हमसे उल्टी सीधी बातें करेगा हम उसकी बातें सुनकर शर्माएंगे या उसमें मान लगाएंगे। ए छोड़ बहन इन बातों को तू। आज जो जनानी के हाथ अंते धनुआ की पिटाई हुई है ना मॉल में, ऐसी पिटाई जिंदगी में कभी ना हुई। आज घोर अपमान हुआ है धनुआ का मॉल के अंदर, घोर अपमान। भज्जी सही बता रहा हूँ मैं तो को, अगर वह जनानी के अलावा कोई जनाना होता ना जो मुँह पे हाथ उठा रहा होता, वहाँ में भूस भर देता मैं। वो एक औरत थी, वो एक जनानी थी, इसलिए धनुआ का हाथ नहीं उठा वहाँ पर। अगर कोई जनाना होता। क्या चीज है ये जनाना? ए जनाना जाने तू, जनाना मतलब आदमी। जैसे लड़का लड़की होकर नाना नानी हो में, मामा मामी हो में, ऐसी जनानी और जनाना हो गए। मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, वह जनानी की जगह अगर कोई आदमी मुंह में माल लगा रहा होता ना तो मैं वहीं भपेड़ देता वहाँ को। अरे इतनी कच्ची गोटियां थोड़ी खेली है धनुआ ने जो हर कोई यहीं छेद के चला जाएगा धनुआ को बीच मॉल के अंदर। तू खाना खा की आग बबूला हुए जा रहा हो तो यूँ तो देख वहाँ में गलती कौन की और क्यों तुम्हें मार पड़ी। अरे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सोच समझकर ध्यान पूर्वक बोले जाते हैं और सही तरीका से बोले जाते हैं। तुम्हें तो बस गू खाने को सहूर है। तुम्हें जनाने से जाके ऐसा उल्टी सीधी तरीका से बताएगा कि दूध दबाने तो वो तुम्हें मार ही लगाते हो क्या करती। वाह तो ऐसा लग रहा हो ना कि मुझे बदतमीजी कर रहा है। अब तू यह बात सोच, अगर तू एक जनानी होता और मैं तो जाके यूँ कह देता कि तुम मेरे दोस्त के दूध दबा दो तो क्या लगता। तू भी फिर यूं ही सोचता ना कि ये मुझे बदतमीजी कर रहा है, मुझे छेड़ रहा है, तो तू मुझे मारने लगा था। हाँ लगा तो ऐसी मार तो मैं लगा दी जनानी ने, तो वहाँ वाकई का गलती है। अगर तो उनसे सही तरीका से बात करता कि मेरा दोस्त गांव की सरपंची पर खड़ा हुआ है और मेरे दोस्त का चुनाव चिन्ह दूध है, तो क्या आप दूध का बटन दबाओगी, मेरे दोस्त को जिताओगी, ऐसा बात करता उनसे। ये सही तरीका बात करने का। और तू एदी एक बात बोलो, तुमको मेरे दोस्त का दूध दबाने दबाओगी ना तुम मेरे दोस्त का दूध। नहीं सास के अपनी गलती मानोगे ना और वहाँ पे चला जा रहा हो, वहाँ पे गुस्सा दिखा रहा हो खाम खा की जनानी पे, कि जनानी की जगह जनाना होता तो माल लगा देता। ए मोगू मोह फाड़ गई देखते रहोगे। मोगू कुछ बताओगे भी यहाँ पे चल का रहा है। पहले तुम मोगू यूँ बताओ, मेरी कॉफी में नींद की गोली कौन ने मिलाई और उल्टा कौन से ने लटकाया हूँ मैं। ये बहुत गलत किया है जिसने भी किया है, बता रहा हूँ मैं तुमको। अरे चपर चपर बंद कर, मुझसे बात कर, क्या बात कर रहा है। अरे कालिया ने लटकाया है तो उल्टा, और कालिया ने तेरी कॉफी में बेहोशी की गोली मिलाई थी और कालिया ही अब तेरे को कुछ ही देर में खत्म कर देगा ताकि गांव वाले को पता चल सके कालिया के साथ बगावत करने का अंजाम क्या होगा। अरे वो बात तो तेरी ठीक है भैया, पर मैंने तेरे संग का बगावत कर दी जो तेने में उल्टा लटका दिया हूँ। अब मेरी बात कान खोल के सुनो गाँव वालों, कालिया जब आतंक मचाता है तो खुल के मचाता है और फिर उस आतंक में पता नहीं कितने मासूम लोगों की जानें जाती हैं। अरे जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन ही मेरे माँ ने मेरे हाथ में एक बंदूक थमा दी थी, पर मेरी माँ ने तो वो बंदूक मजाक मजाक में मेरे हाथ में थमाई थी। पर मेरी माँ को क्या पता था एक दिन कालिया असली बंदूक हाथ में लेकर डोलेगा और बहुत से मासूम लोगों की जानें लेगा।
अगर तुम में से किसी को अपनी जान नहीं गंवानी है तो चुपचाप अपने हाथ का अंगूठा बंदूक पर दबाना है, बंदूक पर, वरना मेरी बंदूक तुम्हें दबा देगी। अब की बार आप गांव वालों का अंगूठा बंदूक पर ही होना चाहिए, बंदूक पर। और अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश करी और अगर किसी ने भज्जी का दूध दबाया तो मुझे तुम्हारी घरवालियों के दूध दबाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे तू हम गांव वालों को धमकी दे रहा है और हमारी घरवालियों के दूध दबाने की बात कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? अरे तुझको क्या लगा था अगर तू इस आदमी को उल्टा लटका देगा हम तेरे से डर जाएंगे, हम तुझको वोट देंगे? लगता है अभी तूने गांव वालों की एकता नहीं देखी है, अभी तू जानता नहीं है एकता में कितना दम है। जब हम गांव वाले एक साथ मिलकर तुम में गुच्छ ही गुच्छ बजाएंगे ना तो तुम दोनों यहाँ से दुम दबाकर भागते हुए ही दिखोगे। लगता है अभी एकता की पावर नहीं जानता है तू। अच्छा लगा, कालिया को बहुत अच्छा लगा। अरे बुड्ढे तेरे पैर तो कवर में दिख रहे हैं और तेरी लुल्ली ओयो में दिख रही है। अरे तूने तो 20 साल के हट्टे कट्टे लड़के जैसा जोश दिखा दिया। मजा आया, बहुत मजा आया कालिया को। मैं सांस कह रहा, गोली मार दी मेरे हाथ में। बनोए को डॉन दिखा रहा तू अपनी गुंडागर्दी। बूढ़े पे शर्म ना आ रही? बूढ़े पे हाथ उठा रहा है, गोली चला रहा है बूढ़े पे। कीड़ा पर के मरेगा तू, सांस के बूढ़े तड़पा रहा है। बूढ़े की बद्दुआ लगेंगी तो मैं बता रहा हूँ तो कीड़ा पर के मरेगा तू। क्यों शर्म लिहाज ना रही तो? अरे वोट मांग रहा था, हम तुमको वोट ना दे देगा। गोली मार दी तेने। अब कौन इलाज कराएगा मेरा? वैसे सांस के हम गरीब हैं और तेने गोली मार दी। अब कौन इलाज कराएगा मेरा? या तो बढ़िया माथे में ही मार देता मेरे गोली, में मरता जाता शांति से। तेने सांस के हाथ में मार दी गोली। अरे अगर मैं तेरे माथे में गोली मारता तो एक वोट घट जाती। माथे में भी गोली मारूंगा पर जब तू मेरे को वोट दे देगा। और बताओ कौन सा मेरे को वोट नहीं देगा? बच्चे बेटा आवा तू सांस के खत्म कर दे, मट्टी में मिला दे। कुछ सांस के गोली मार दे मेरे। देखियो यार मेरा हाथ खराब कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत कालिया, जो तूने दिन दहाड़े चाचा को गोली मार दी। अब तेरे को पता चलेगा तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है चाचा को गोली मारकर। अब भज्जी तेरे से चाचा की खून की एक एक बूंद का बदला लेगा। अब भज्जी कैसी बात कर रहा है तू? एक एक बूंद यानी टंकी चला दी है मेरे हाथ में थे खून की। मार दे तू यार, जब तक मैं जिंदा हूँ मार दे, कहीं मैं मर जाऊँ या गोली ते। वाते पहले तू मार दे आगू। हाँ मारूंगा चाचा, पहले डायरेक्ट तो पूरे कर लूँ मैं अपने। अरे तूने चाचा को गोली मार दी तो मान मेरे को गोली मार दी। अगर मैं चाचा की गांड मार ले तो तेरी भी गांड मर जाती। अब मेरी तरफ आंखन ने दिखा रहा है, बातें ऐसी कर रहा है तू। अरे जब मैंने चाचन की गोली मारी है तो चाचन की तो गोली लगी है, तो तेरे कैसे लग जाएगी? खाम खा की तू नई बातें कर रहा है। ऐसा तो अगर मैं चाचन की गांड मार लेता तो। बस कालिया बहुत हो गया। आंखन ने मत दिखा मेरी तरफ, होगा तू अपने लिए ताकतवर, पर अब यूं ना देख रही है तू। मेरे हाथ में बंदूक लग रही है, बंदूक तो तोते ज्यादा ताकतवर मैं हूँ। अब सोच समझ के पंगा लियो कालिया ते। अगर मैंने तेरी गांड पे गोली मार दी ना तो 2 जगह ते हगे करेगा, 2 जगह ते दूर रहूंगा तो जितनी दूर रह सके। तू का सोच रहा है या हेलमेट पहन आएगा फौजी बारी है तो गोली ना लगेगी तुम्हें? खोपड़ी बच सकती है तेरी, पर ये शरीर नहीं बचेगा। पेट में दूंगा गोली, धांसे ना। अच्छा धांसे ना मार देगा तो पेट में गोली? चालाकी मत दिखाइए भज्जी, नहीं एक गोली में आंतड़े ना बाहर कर दूंगा। चुपचाप लेकर जाए यहाँ से। हाँ कुछ कह रहा हो तू? भज्जी तो ज्यादा ताकत कही है तुम्हें हैं? बंदूक लग रही कही है तेरे हाथ में। कहाँ है बंदूक? पीछे से हमला कालिया पर, पीछे से हमला। अरे अगर तुम्हें दम है, अगर तूने अपनी माँ की दूध पी है तो आगे से हमला करता, आगे से। हमारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। अरे हमारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। अब की बार गांव में यही पुकार, छपरी बनेगा सरपंच यार। अरे अब की बार गांव में क्या है पुकार, सरपंच बनेगा छपरी यार। शांत मेरे मित्रों, शांत। मुझे पता है आप कितने उत्सुक हो मुझे सरपंची के चुनाव जिताने के लिए। जिस तरह आप सब लोग उत्सुक हो मुझे सरपंची जिताने के लिए, उस तरह गांव का हर एक इंसान, हर एक नागरिक उत्सुक होना चाहिए मुझे सरपंच बनाने के लिए। फिर देखना कितना मजा आता है, फिर देखना छपरी क्या क्या कर देता है आप गांव वालों के लिए। नमस्कार चाचा और चाची। अरे आपका अपना छपरी अब की बार गांव की सरपंची लड़ रहा है, तो आपका हाथ मेरे सिर पर ही होना चाहिए चाचा और चाची। क्या कह रहा है मूर्ख? हमारा हाथ तेरे सिर पर होना चाहिए? अरे तेरे सिर पे तो हमारा डंडा होना चाहिए। अच्छी तरीका से जानता हूँ मैं तेरे इस चेहरे को। तू वही इंसान है ना जिसने हमारे पड़ोसी के लड़के को किडनैप किया था और पूरे 2 दिन के अंदर वापस करा था 1 लाख रुपए लेकर। और तुझे क्या लगता है हम तुझ जैसे किडनैपर को वोट देंगे? तुझे गांव का सरपंच बनाएंगे?
बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ऐसे लोगों को तो जूते की माला पहनाकर और गधे पर बैठा कर निकालना चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे होगी यहाँ आने की और हमसे वोट मांगने की? साले किडनैपर, चुपचाप यहाँ से निकल जा। मैं बता रहा हूँ तेरे को, अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। और तूने सोच भी कैसे लिया हम गाँव वाले तुझको वोट देंगे? और गाँव वालों, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए जो तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो। अरे गाँव वालों, तुमको पता नहीं है कि इसने कितने कांड किए हैं जो तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो? अरे तुम्हारी ही वजह से गांव ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, गांव की तरक्की नहीं हो पा रही है। और गांव की तरक्की हो ही कैसे जाएगी जब तुम जैसे लोग ही गुंडे मवालियों को वोट देंगे। या गुंडा ने हमें 10,000 रुपए दिए जयकारे लगाने के, तभी तो हम यहाँ के जयकारे लगा रहे हैं जो हमको 10,000 रुपए मिल रहे हैं। अब तू ही सोच, हम एक महीना में मेहनत करके कम से कम 5,000 रुपए कमा पाए। 12-15 घंटा मजदूरी करनी पड़े हमें, तब जाकर कमे वो 5,000 रुपए। या ने तो हमें यूं ही 10,000 रुपए दे दिए, तभी तो आए हम यहाँ के जयकारे लगाने। हमें का मतलब यू जीते या ना जीते। अच्छा, हाँ, हम क्या यहाँ को वोट दे रहे हैं, हम तो खड़े हैं बस यहाँ के संग। हमारा सरपंच कैसा हो? छपरी जैसा हो। अब की बार कौन बनेगा सरपंच? छपरी बनेगा, छपरी बनेगा, छपरी बनेगा। ए भाई, अभी तो तुम को गाली दे रहे हो, अब एक संगे मेरे संग हैगा तू? अब एक संगे मेरे जयकारे लगा लगा। 10,000 रुपए दे मोगू। अब 10,000 रुपए न मिलेंगे तो 5,000 रुपए मिलेंगे। तेने गाली गलौज करिए मोते। 2-3 ही गाली तो देंगे, और तुम 2-3 ही गाली के इतने रुपए काट रहे हो हैं? पूरे आधी कर दिए। 8,000 तो दो कम से कम। 5,000 रुपए दूंगा मैं तो। तेने मेरी बहुत बेइज्जती करी है काम में। चल 5 ही दे रही हो। अरे तुम्हारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। अरे हमारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। दूध दबाओ, सबको पिलाओ। अरे दूध दबाओ, सबको पिलाओ। अरे दूध दबेगा तो क्या होगा? भजी सरपंच बना होगा। माधर चोद, अगर इन गांव वालों को तो नारे सिखा के लाने तो ना ढंग के नारे सिखा के लाता। क्या दूध दबेगा तो क्या होगा? भज्जी सरपंच बना होगा, ये कोई नारा है? ये चीज महसूस है रही है नारे में लोगों को। क्या दूध दबाओ सबको पिलाओ, ये नारा कोई? या नारे में ऐसा लग रहा है जैसे हम जबरदस्ती का लड़की का दूध दबा रहे हो। दूध दबाओ सबको पिलाओ। अरे भज्जी के सरपंची के नारे ऐसे होने चाहिए जिसे सुनने के बाद 32 इंच का सीना 56 इंच का हो जाए, और भज्जी के सरपंची के नारे सुनकर लोग बारों में जोश आ जाए और फिर जोरों शोरों से बोली लगाए। हमारे साथ जो लेडीज है वो शर्मा रही होंगी हमारे नारे बोलने में। तेने नारा ही ऐसा बनाया है? और कैसा नारा बनाता? हमारा चुनाव चिन्ह ही ऐसा हो, तब बता कैसे नारे बनेंगे यहाँ पे? या चीज है, तू ऐसे भी बोल सके हो कि दूध का बटन दबाओ, अब की बार भज्जी को सरपंच बनाओ। यू सही ना लगता? दूध दबाओ सबको पिलाओ, यहाँ दूध बांट रहे हैं। क्या दूध का प्रचार करने आए यहाँ पे हम? दूध का बटन दबाओ, भज्जी को सरपंच बनाओ, या नारे बोल। हाँ ठीक है। दूध का बटन दबाओ, भज्जी को सरपंच बनाओ। दूध का बटन दबाओ, भज्जी को सरपंच बनाओ। शांत मेरे गांव के नागरिकों, शांत। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप मेरे नाम के नारे बोल बोल कर अपना गला बैठा लो। मुझे पता है आप मेरे साथ हो, तो आपको मेरी जयकारे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब विपक्ष टीम से भी बात कर लेते हैं। ये साले चोर मवाली गुंडे आपके गांव में आकर आपके भज्जी की सरपंची छीनना चाहते हैं। अरे सब गांव वालों को पता होगा कि ये जो आपके सामने खड़ा है ये एक चोर है, किडनैपर है, जो लड़कों को किडनैप कर करके पैसे मांगता है, और फिर भी कुछ मादर चोद इसकी सपोर्ट में खड़े हैं। बड़ा अचंभा हो रहा है भज्जी को ये सब देखकर। अगर कोई इंसान आतंकवादी के साथ पकड़ा जाता है तो वो भी आतंकवादी कहलाया जाता है, और अगर कोई चोर मवाली गुंडे के साथ पकड़ा जाता है तो वो भी चोर मवाली गुंडा ही कहलाया जाता है। तो देख लो गांव वालों, आपकी नजरों के सामने ये 5-6 गुंडे मवाली खड़े हैं जो गुंडे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बताइए आप सभी इनके साथ क्या करना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को इस गांव में रहने का हक है? अरे मेरा तो मन इस चोर के हाथ पैर तोड़ने का कर रहा है, पर इसके बगल में जो 2-3 आदमी खड़े हैं, आप इनका बताइए इनके साथ क्या करूं मैं, जो एक चोर एक किडनैपर को वोट दे रहे हैं और उसके साथ खड़े हैं। अरे भज्जी बेटे, ऐसे लोगों को तो टांग पकड़कर जमीन में मार देना चाहिए जो एक चोर को सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक किडनैपर को सपोर्ट कर रहे हैं।
चोर था पर अब चोर नहीं हूँ मैं। अरे पहले मैं किडनैपर था पर अब किडनैपर नहीं हूँ मैं। अरे पहले मैं लोगों को किडनैप करके पैसे मांगता था पर अब पैसे नहीं मांगता हूँ मैं। अरे ये सब चीज छपरी ने 2-3 दिन पहले ही छोड़ दी हैं। अब छपरी सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता है, लोगों की सेवा। इसी सेवा से मेवा मिलती है और उस मेवा को मैं हर गांव के कोने कोने में बांटना चाहता हूँ। तो इसीलिए गांव वाले मेरे साथ खड़े हैं ताकि वो मेवा खा सकें। मेवा? माधर चोद, तू जूती खाने लायक है और तेरे संग जो खड़े खड़े यूं भी जूती खाने लायक है। तेरी शकल पर साफ साफ दिख रही है हमें, तू इन्हें मेवा खवाएगा सरपंच बन के। अरे जिस तरह हमारे चूतड़ हगना नहीं भूलते, इसी तरह चोर चोरी करना कभी नहीं भूल सकता। और तू भी हमारे चूतड़ों जैसा है। जिस तरह हमारे चूतड़ हगते रहते हैं उस तरह तू भी चोरी करता रहता है। तो ऐसे लोगों का स्वागत गांव में किस तरह करना चाहिए, बताइए गांव वालों। अरे ऐसे लोगों की गांड पे तेल लगाकर डंडा ही डंडा बजाना चाहिए ताकि आगे से एक गांव की सरपंची पर खड़ा होना ही भूल जाएं। अरे मैंने कितनी बार समझाया तू? तो मैंने 10 बार कह दी होगी कि मेरी गांव की भोली भाली जनता से दूर रहिए, पर तेरे दिमाग में ना भरी ये बात। मने करी ना करी तोते, और मेरे मने करने के बावजूद भी तू या गांव के सरपंच पे खड़ा है। अब सुधर गया हूं मैं। और सुधरे हुए लोग गांव की सरपंची क्यों नहीं लड़ सकते हैं? अरे जब सड़ा हुआ टमाटर ठान ले तो वो भी तरोताजा हो जाता है। और अब मेरे अंदर भी कोई दाग नहीं है, मैं एक स्वच्छ नागरिक हूँ, इस टाइम स्वच्छ नागरिक। माधर चोद, सड़ा हुआ टमाटर कैसे हरा है जाएगा, या बात बताइए तुम। जब कोई चीज सड़ गई है तो वो दोबारा सही कैसे है जाएगी? अरे जब मैं कह रहा हूँ है जावे सही, मैं गांव की सरपंची लड़ूंगा तो लड़ूंगा और गांव का सरपंच बन के ही रहूंगा मैं। जब छपरी कोई चीज ठान लेता है वो करके ही रहता है और उसमें सफलता हासिल करके रहता है। और अब की बार छपरी ने गांव की सरपंची पे कदम रखा है तो वो कदम ऐसे ही नहीं रख दिया, वो सोच समझ के कदम रखा गया है। और अब की बार छपरी सरपंची लड़ा है तो सरपंची जीतेगा भी और सरपंच बनेगा भी और गांव की तरक्की। गांव में सरपंची लड़ता हुआ दिख न जाना चाहिए तू। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं तुमको, लास्ट वार्निंग। नहीं अब की बार तुमको नरक में ही पहुंचा दूंगा सीधा। आई मेरी बात समझ में ना आई? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ना, ठीक है ठीक है ठीक ही रही हो और सोच समझ के खड़ा हो गांव के सरपंच पे। आ जाइए मेरे गांव वालों जी, रोज प्रचार कर रहा हो गांव में जा जाके अपनी सरपंची को। अगर यह हिसाब से भज्जी गांव में जा जाके ऐसे ही आदमी ने बहलाता फुसलाता रहे हो तो वो बन जाएगा गांव का सरपंच। और अगर गलती से भी गांव का सरपंच बन गया वो, फिर ना रहेगी मेरी कोई भी इज्जत घर में। फिर तो मैं नाम को बड़ा रह जाऊंगा घर में। फिर तो मम्मी पापा भी भज्जी से लाड़ प्यार करे करेंगे, मुँह न गिदाने को कोई भी। फिर तो पूरा गांव भज्जी से सरपंच जी कह के बात करे करेगा और मुँह से खज्जी। ये तो नाइंसाफी है जाएगी मेरे संग। भगवान करे और कोई बन जाए गांव को सरपंच, भज्जी न बने बस। धनुआ अगर ऐसी गांव में चोर गुंडा लोग सरपंची पे खड़े हैं लगे ना तो है ही गांव की तरक्की। अरे इन मादर चोदों को ठिकाने लगाने के लिए तो खड़ा हो रहा हूँ मैं गांव की सरपंची पे। नहीं मौका जरूरत पड़ी मैं देखूंगा ये मादर चोद कैसे होंगे गांव की सरपंची पे खड़े। जो भी सरपंची पे खड़ा होगा मेरे हाथ में तो ऐसे छिटेगा जैसा वो छिटोका है छपरी। मेरी सास के बनेंगे उस सरपंच। ओ बड़े भैया तू दिन भर यहाँ सोफा पे पड़े रह गया, सोफा तोड़ रहा तो और कोई काम धंधा ना है? मैं घर से 6 बजे निकल जाऊँ गाँव में अपनी सरपंची का प्रचार करने के लिए। और जब भी मैं घर पे आऊँ तो सोफा भी पड़ा हुआ मिले मोगू। अरे तेरा छोटा भाई गांव की सरपंची पे खड़ा हो रहा है, तू भी नेक सपोर्ट करवा की तू यहाँ सोफा तोड़ रहा है यहाँ पे पड़ा पड़ा। नेकत गांव में जाकर तू भी प्रचार कर मेरा, तू भी बता कि मेरा छोटा भैया गांव की सरपंची पे खड़ा है रहा, वही को वोट देंगे। सोफा पे पड़ा रहेगा तू हरदम। अरे तुझे पता है तेरा छोटा भाई कितनी मेहनत कर रहा है गांव की सरपंची जीतने के लिए? रोज गुंडे मवालियों से लड़ रहा है ताकि वो गांव की सरपंची न जीते, सिर्फ भज्जी जीते गांव की सरपंची भज्जी, ताकि भज्जी गांव वालों की मदद कर सके। और तो यह बात कोई भाग ही ना है मेरे संगी चलते करके तो कुछ शर्म लगे गांव के लोगों के सामने हाथ जोड़ने में। खा तो जाएंगे ना तो वो ऐसा तू जो कर रहा हो वो कर, मोर मत घसीटा या चीज में। उरा तू या गांव की सरपंची पे खड़ा हो या देश की प्रधानी पे खड़ा हो, मोर कोई मतलब ना होते। 10वीं 12वीं पास न करी गई ढंग से और गांव के सरपंच बनने चले हैं, यूं करेंगे गांव की तरक्की। सरपंची को ऐसे भी ना आता होगा तो बस सुनी। अगर बाई चांस तू गांव की सरपंची जीत गया तो क्या करेगा तू गांव वालों के लिए? भागदौड़ी कर लेगा तू? अरे पढ़े लिखे लोग ही गांव की सरपंची पर खड़े होते हैं जो गांव की तरक्की करवा सके, सही गलत का अंदाजा लगा सके। और तू 10वीं 12वीं में भगवान भरोसे पास हुआ और गांव की सरपंची लड़ने चलेगा तुम सुधार
रहे हो गाँव में? ओए तो को अगर मेरी मदद न करनी तो मदद मत कर, पर मेरी बेइज्जती काहे कर रहा है भाई तू? तू का मुझको लंडूरा समझ रहा हो बिल्कुल, जो मुझे कुछ ना आवे। अरे भगवान भरोसे बेशक पास हुआ होगा भज्जी, पर भज्जी के अंदर दिमाग इतना है जैसे समुद्र में पानी। जिस तरह समुद्र में पानी की कमी नहीं है ना, उसी तरह मेरे दिमाग में ज्ञान की कमी नहीं है। और तू मेरी काबिलियत पे उंगली उठाएगा? गाल भुक रही है तेरी। तू चाहे ना गांव की सरपंच जी तो ये लिए तो सोफा पे तू अपनी ऐसी तैसी मराता रह रहा है। जवान संभाल के बात कर भज्जी, सुनी तेरा बड़ा भैया हूँ मैं, बड़ा भैया, तो अपने बड़े भैया से तमीज में बात कर, नहीं तेरे कान के नीचे लगाने में ज्यादा टाइम न लगेगा मुझको। मेरे सामने मत दिखाया सरपंच ही है, नहीं 2 मिनट लगेंगे तेरे सरपंच तेरी गान मोड़ सुनने में। वाह भैया वाह, अरे अब पता चल रहा है तू मेरे से कितना प्यार करता है, कितना प्यार नहीं करता। अरे तेरी तो गांव सिलगी पड़ी है मोते। अरे मैं तो अब तक सोचता आ रहा था कि मेरा भाई मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरा भाई मेरे से जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं तो अब तक सोचता आ रहा था कि मेरा भाई मेरे पे बेशक गुस्सा करता हो, पर प्यार भी उससे ज्यादा करता है। पर अब पता चल रही है तुम तो लौड़ा भी प्यार न करे। अरे इस जलन को बचा के रख मेरे बड़े भाई खज्जी, जब मैं सरपंच बनूंगा ये जलन तब काम आएगी। मुझे पता है तू अंदर अंदर से फूक के काला पड़ चुका है, क्योंकि मेरी तरक्की तेरे को रास नहीं आ रही है। अरे तू चाहता ही नहीं है कि मैं गांव का सरपंच बनूं, पर अब चिंता मत कर मेरे नए दुश्मन, भज्जी गांव का सरपंच बनेगा और तुझे दिन पर दिन भुगाएगा भज्जी सरपंच बनकर अपनी सरपंची से। अब ऐसा निकल ले मेरी नजर के सामने तो कहीं बना दूं तो मैं अभी इकट्ठा सरपंच ना निकल रहा। यू मेरे पिताजी का घर है, मेरे पिताजी का, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बैठ सकता हूँ और जहाँ चाहूँ वहाँ हक सकता हूँ। और मेरे हगे हुए तू साफ करेगा क्योंकि तू मेरा बड़ा भाई है। तेरा फर्ज बनता है मेरी टट्टी साफ करना। अब तेरे ये बोल ज्यादा ही आगे लेकर रहे हैं भज्जी, सोच समझ कर बोल जो कुछ बोल रहा तू। अरे सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ मैं, ये मेरे पिताजी का घर है, मेरे पिताजी का, तेरा कोई हक नहीं है मुझे यहाँ से भगाने का। देख वोट गिरने जात रहो है, पर वोट सोच समझ कर गिरी हो। पहले अपने बालक बच्चे, अपना परिवार, अपना घर, अपनी सड़क के बारे में एक बार जरूर सोच लियो। जब तू वोट गिरने जाएगा ना तो तेरी आंखन के सामने 3-4 बटन दिखेंगे, कार को, मोटरसाइकिल को, बंदूक को और दूध को। और कंफ्यूज नहीं होना है इतने सारे बटन देखकर, तेरे को बस दूध का बटन दबाना है, समझा? क्योंकि एक दूध का बटन ही है जो हमारे गाँव को सुधार सकता है, वरना सास के सब चोर लफंगे हैं जो हमारे गाँव में बर्बाद कर देंगे अगर गाँव में सरपंच बन गए तो वो। और अगर मैं वह टोपी वोट दूं तो वो टोपी वह मादर चोदे तो बिल्कुल भी वोट मत दे दियो। तो पता कितना कर्जा बाप है गांव में, ऐसा कोई सा घन्ना होगा जो वह टोपी ने काय पे तो उधार न ले रखा होगा, और उधार लेके वाने काय को पैसा दियो आज तक। अगर वो टोपी गांव को सरपंच बन गो ना तो सरपंच को जितना भी पैसा आएगा ना तो सब खा जाएगा वो। तो वह बुड्ढे तो बिल्कुल भी वोट मत दियो, भज्जी ये दी बस वोट देवे तो, समझो? ओ बुड्ढे का बात ने चोदरो आ गए तू, बहुत देर तो सुनो मैं तेरी बकवास है। चाचा के कान ने कैसे भरा तुम्हें खड़े आ गए? तू बताएगा चाचा किसको वोट देंगे किसको वोट नहीं देंगे? अरे चाचा का अपना अंगूठा है, अपना हाथ है और अपना दिमाग है, जो मन में आएगा उसको वोट देंगे चाचा। सारे गांव पर लात मारेंगे बुड्ढे अगर चाचा के कान भरे तो तेने। मुझे पता है चाचा किसको वोट देंगे, चाचा को अच्छी तरीके से पता है चाचा के गांव को कौन सुधार सकता है कौन नहीं सुधार सकता। अच्छी तरीके से जानते हैं चाचा कौन है वो जो गांव को सुधार सकता है और गांव की सरपंची लड़ने के लायक है। वो तो हमें भी पता है। कहाँ पता हो तो बताइए कौन बनेगा गांव का सरपंच? भज्जी बनेगा और कौन बनेगा? मेरा मुंह तो बनेगा भज्जी गांव का सरपंच। अरे वो आजकल का बालक गांव की सरपंची लड़ने लायक है? अरे उसे तो अपने घर में पड़े रहकर दूधी पीनी चाहिए, दूधी। उस लड़के ने क्या दुनिया देखी है जो तुम उसको सरपंच बनाने चले हो? अरे गांव का सरपंच तो वो बनना चाहिए जिसने पूरी दुनिया देखी हो। 2-3 दिन का बालक है भज्जी, वागो बनाओगे तुम सरपंच, वो कराएगा तुम्हारी गांव की तरक्की। तो कौन है गांव का सरपंच बनने लायक? जो गांव का सरपंच बनने लायक लड़का है ना वो है कालिया, वो मादरचोद चोर। वो तो सबसे बड़ा गुंडा आया गांव का, सबसे बड़ा गुंडा। वागो तो 5-6 गांव ने नाम दिए। अने तो जन कितने लोगों को किडनैप करो, किडनैप कर करके जन कितना पैसा लूटा वाने। अगर वो गांव का सरपंच बन गो ना तो पूरे गांव में बेच के खा जाएगा वो, और दादागिरी अलग चलाएगा अपनी। तो वागो तो नाम ही मत ले तू, सुनी? अब तू ज्यादा बुराई नहीं कर रहा कालिया की, बुड्ढे यही मारेंगे तो गिर क्या करते ना। कालिया की ज्यादा बुराई करी तो सोच समझ के कालिया की बुराई कर, सुनी? अरे कालिया ने पूरा देश घूमा है, पूरा देश, वहां ने पूरे देश भर में चोरी करी है और देश भर में किडनैपिंग करी है। तो कालिया से ज्यादा कौन जानता होगा इस देश के बारे में? ऐसा ही आदमी गांव की सरपंची बनने लायक है जो पूरे देश भर को जानता हो। ऐसा आदमी सिर्फ जेल में सड़ने लायक है। ऐसे आदमी को तो जेल बनी है और जेल में वाकई गांव पर डंडा बाजते रहना चाहिए, तभी वहां की अकल ठिकाने लगेगी। वह पता पुलिस कैसे छोड़ देवे। और मोको तेरी शकल जानी पहचानी से काहे लग रही है? ऐसा लग रहा हो जैसे मैंने तू कहीं देखा हो। हैं?
अरे मेरे बारे में सोचने की इतनी जरूरत नहीं है, मैं बस तेरे से ये कह रहा हूँ वोट सिर्फ बंदूक पे डालियो, बंदूक पे। बंदूक का बटन दबाना है तेरे को, मैं तो भैया दूध को बटन दबाऊंगा और दूध को बटन दबा के भज्जिया जिताऊंगा। अरे भज्जी बेशक कम उम्र का हो पर उसने कालिया जैसे लड़कों को जब कितनी बार ठिकाने लगा रखा है, हमें पता है उसकी काबिलियत। हम तो एक बारी बस छपरी के भगाए में आ गए, बस दारू के चक्कर में बड़ी मुश्किल से हमने भज्जी का भरोसा जीता है, तो हम नहीं चाहते उसका भरोसा टूटे, तो इसलिए हम सिर्फ भज्जी को वोट देंगे, भज्जी को। कहीं ना देवे तू आगू वोट। तू जानता नहीं है अभी कालिया के बारे में, अगर कालिया को पता चल गया ना कि तुम बुड्ढों ने छपरी को वोट दी है और छपरी को जिताया है, तो तुम जानते नहीं हो उसके गुस्से को, तुम्हें कच्चा छवा जाएगा कालिया, कच्चा। तुम्हें इस गांव से गायब कर देगा अगर कालिया को पता चल गया कि तुमने दूध का बटन दबाया है और भज्जी को सरपंच बनाया है। वाह वाह, हम पता ही ना चलने देंगे। जब कालिया हमसे आके पूछेगा ना कि तुमने कौन को वोट दी, हम तो कह देंगे तो कोई दी हमने वोट, और यूं भी कह देंगे कि हमें का पता तू कैसे हार गया, हमने तो कोई वोट दी भैया। वाह का पता चल रही है हम यहाँ पे कौन को वोट दे रहे हैं, कौन को वोट ना दे रहे हैं, हम तो यूं कह देंगे हमने तो कोई वोट दी कालिया। कालिया को सब कुछ पता चल जाता है, कालिया की आंखें पूरे गांव में फैली हुई हैं। सुनी बुड्ढे, तेरा भाई को लौड़ा भी पता ना पड़े, हम तो भज्जी को ही वोट देंगे। क्या चला यहाँ पर ये सालों, एक एक को जेल में ले जाकर डाल दूंगा अगर किसी ने लड़ाई करी तो। यहाँ पर वोट डालने आए हो तो यहाँ पर शांति से वोट डाल लो, कहीं करवा दो तुम पर यहाँ पर गुंडागर्दी। ओए कैसे बाल लगा दो इस बड्डे पर, यू बड्डे मुझे न्यों कह रहा कि मेरी गांव में नौकरी कर दे के मजा आवे, मुझे मजा आवे यान मुझे तो 3-4 बार कह दे तो तुमको गुस्सा आ गया, मैंने बजा दिया बड्डे पे। अरे तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने की, कहना है तुम होते ऐसे बेटा, अगर मैं जवान होता ना तो यही गाड़ देता जमीन में। मैं कब कह रहा था कि मेरी गांव में नौकरी करता, झूठ मत बोल बड्डे, मैंने साफ साफ सुना है क्या कहा है तूने मेरे से। अब मत करिए ऐसी मेरे से नाप सना बातें। ए का चल रहा है यहाँ भैया, और कालिया तू यहाँ पे? ए या मादर चौथ ने तो पहचान लिया मैं।